इसमें आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटीज। इसके बारे में समझते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलरिटीज कहने का मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे एक कोई लड़का है, मान लीजिए कि इसका नाम मोहन है, और ये एक प्यारी सी लड़की है जिसका नाम राधा है। क्या है? राधा। ये कौन है? मोहन है, और ये कौन है? राधा है, प्यारी सी राधा। इन दोनों की शादी और इन दोनों के प्यारे प्यारे से दो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे पैदा हुए, जो कि एक लड़का है जिसका नाम रख लेते हैं मान लो श्याम, और एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम रख लेते हैं हम गीता। अब देखो हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या? अब मान लो कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी। तो भाई बहन एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलते ही जुलते ही हैं, तो इन दोनों में जो सिमिलरिटीज होगी, इन सिमिलरिटीज को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। अब ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से थोड़ा बहुत सिमिलर होंगे, तो इन दोनों में जो सिमिलरिटी होगी, उन दोनों सिमिलरिटी को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। यानी कि हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। अब देखो, अब जो मम्मी पापा से आए हैं उनके तो कुछ गुण उनके बाल बच्चे में तो आएंगे ही, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे उनके में तो आएंगे ही। तो इनका जो भी गुण है जो इनके बच्चे में आए हैं, तो इसमें कौन सा लाइन बन रहा है? हमारा वर्टिकल लाइन। तो जो ये वर्टिकल लाइन बन रहा है हमारा वर्टिकल लाइन, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे? जनरेशन। इसको हम बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटीज। तो देखो यहाँ पे मोहन एक प्यारा सा लड़का और राधा एक प्यारी सी लड़की, दोनों की शादी हुई, दोनों के प्यारे प्यारे से बच्चे, एक श्याम हुए और एक गीता हुई, यानी कि एक लड़का हुआ एक लड़की हुई। तो इन दोनों के जो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में जो आपस की सिमिलरिटीज है, दोनों जो भाई बहन है उन दोनों को जो सिमिलरिटीज है, तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है, यानी कि एक जो प्लेन लाइन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, जो समतल के तल पे, उसमें हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज है, यानी कि एक तल में। इसमें कौन सा लाइन बना? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें क्या है? विद इन जनरेशन, यानी कि हम जो भाई बहन है उनमें यानी कि सेम जनरेशन में हमारा क्या सिमिलरिटीज है, तो इसको बोलेंगे विद इन जनरेशन। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज है उसमें विद इन जनरेशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। और ये जो दोनों भाई बहन है, ये जो दोनों बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स है उनसे जो हमारा गुण आएगा हम में, तो उसमें क्या है? एक हमारा वर्टिकल लाइन खींचे, मतलब क्या आ रहा है? वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल आएगा तो इसमें क्या होगा? मम्मी पापा वो एक जनरेशन हुए, और दूसरा जनरेशन क्या हो गया? हम, यानी कि जो इनके जो बच्चे हुए वो, तो इनके यानी कि जो मम्मी पापा है और उनके जो बच्चे, इन दोनों में यानी कि 2 जनरेशन हो गया। फर्स्ट जनरेशन इनके पेरेंट्स हो गए, फर्स्ट जनरेशन क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन इनके पेरेंट्स हो गए, और इसका जो सेकेंड जनरेशन इनके जो बच्चे हो, चाइल्ड, यानी कि इनके जो बच्चे हो, तो यानी कि इनके पेरेंट्स और सेकेंड जनरेशन। तो वर्टिकल जनरेशन में क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन और जो हमारे सेकेंड, यानी कि 2 जनरेशन के बीच में जो सिमिलरिटीज होगी उनको हम कौन सा सिमिलरिटीज बोलेंगे? वर्टिकल सिमिलरिटीज। तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज क्या बोलेंगे? कि सिमिलरिटीज विथ इन सेम जनरेशन, यानी कि सेम जनरेशन, जो भाई बहन का जो सेम जनरेशन है, एक ही जनरेशन, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है उसमें जो मतलब की जो सिमिलरिटीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज बोलेंगे। और वर्टिकल सिमिलरिटीज में क्या होगा? बिटवीन 2 जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स वाला जनरेशन और जो हमारा यानी कि जो बच्चे वाला जनरेशन है, उन दोनों जनरेशन के बीच में जो सिमिलरिटी होगी उनको हम बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटीज। क्या बोलेंगे? वर्टिकल सिमिलरिटीज। तो ये आप लोग को लाइन समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज क्या होगा एंड वर्टिकल सिमिलरिटीज क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब कि सिमिलरिटीज विद इन 2 जनरेशन, यानी कि भाई बहन के बीच का जो सिमिलरिटी होगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और मम्मी पापा और जो बच्चे के बीच का जो यानी कि सिमिलरिटी होगा उनको बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटी। तो ये भी पॉइंट इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब देखो आगे क्या है, इसी में लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल दैट इज न्यूक्लिक एसिड और बट टू वेरिंग डिग्रीज। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑन अर्थ, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो किससे कनेक्टेड है? जेनेटिक मटेरियल से। अब ये जेनेटिक मटेरियल कैसे? जैसे कि मान लो कि हमारा जो एंसेस्टर है, यानी कि पूर्वज दादा परदादा, उनसे जो भी जेनेटिक मटेरियल वो पेरेंट्स में है, उनका जो यानी कि पापा में आए, और उसके बाद जो पापा का जो जेनेटिक मटेरियल वो किस में आए?
हम लोग में, और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस में जाएगा, अगला जनरेशन में जाएगा। तो यानी कि जो हम पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और वो भी कनेक्टेड किससे रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड से। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है वो थोड़ा ना थोड़ा वेरिएबल होता है, यानी कि वेरिएबल इन डिग्रीज, यानी कि वेरिंग इन डिग्रीज, यानी कि थोड़ा सा वेरिएबल रहता है। तो जो हमारा जैसे कि एंसेस्टर हो गया, जो भी एंसेस्टर था उनका जो भी मतलब कि जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारा यानी कि हमारे पूर्वज में आएगा, यानी कि हमारे दादा परदादा में आएगा, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारे पेरेंट्स में आएगा, और उनका जेनेटिक मटेरियल हमें आएगा, और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो अगले जनरेशन में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों में किसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो किसके द्वारा रहते हैं, न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। तो ये हमारा जो है यानी कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारा हो गया इस पैराग्राफ का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो। और ये पॉइंट जो अभी बताया है यानी कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल से जो यानी कि कनेक्टेड रहते हैं, वो जो चैप्टर अभी मतलब कि स्टार्ट करेंगे, लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि मतलब कि उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों मतलब कि तीनों काल में जो होता है, इसमें जो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं वो किससे रहते हैं, जेनेटिक मटेरियल से। तो ये इस पैराग्राफ का है, और आप लोग इस पैराग्राफ को आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो एक बार हम एनसीईआरटी से रीडिंग करके आप लोग को बता देते हैं कि कहाँ से मतलब कि कौन कौन सा पॉइंट पढ़ाए हैं आप लोग को, ताकि विश्वास हो जाए कि हाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है और ये पॉइंट आगे भी लिखा हुआ है। और जो अभी ये जो पढ़ाए जेनेटिक मटेरियल, ये इवोल्यूशन में भी है। इवोल्यूशन में भी हमको जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है कि उसमें जो एंसेस्टर होता है उनसे जैसे कि ह्यूमन आया, तो इन मतलब कि इन सारे एंसेस्टर से लेकर ह्यूमन तक में जो जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग हुआ है वो किस तरह से, इनके बारे में पढ़ना है। तो आप लोग अभी पहले इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी सामने खोलिएगा। हम यहाँ से अपने एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, आप लोग वहाँ से रीडिंग मतलब कि वहाँ दिखेगा, जो पॉइंट बोलेंगे कि ये पॉइंट हाईलाइट करना है तो आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए। चलो अब आप लोग अपना एनसीईआरटी सामने खोलिएगा, और हम यहाँ से रीडिंग कर रहे हैं, आप लोग अपने एनसीईआरटी में लाइएगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है और किसको हाईलाइट करना है। और जो शुरू से लेकर अब तक जो पॉइंट पढ़ा है वो सारी इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी निकालिए और वहां से पढ़िए। देखिए इसमें पहले क्या लिखा है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। तो ये हमारा पढ़ाए थे कि बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है। तो ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे हाईलाइट कर दीजिए। आगे है द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, अमेजिंग है। अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग को बताए थे कि इनएनिमेट मैटर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग डिफरेंस बिटवीन से लेकर इनएनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको हाईलाइट कर लीजिए। और एक अर्ली मैन को हाईलाइट कीजिए, पूरा लाइन को मत हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है पूरा कलरफुल हो जाता है, फिर जब बाद में रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने में दिक्कत होता है कि कौन सा पॉइंट इंपोर्टेंट है, पूरा लाइन ही याद करने लगते। इसमें की पॉइंट को याद कीजिए ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन हमको अप्रोच करना होगा वो इजिली कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग को हाईलाइट करना है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। इतना हो गया। अगला जो पॉइंट अभी पढ़ाए हैं बोले हैं अर्ली मैन को हाईलाइट कीजिए। आगे कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे देखिए अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर विंड, सी, फायर, ईटीसी। आप लोग इसे अंडरलाइन कीजिए, इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर, ईटीसी, यानी कि हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनएनिमेट मैटर का, विंड, सी, फायर। ये हो गया। सम ऑर्गेनिज्म द एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा हमारा एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आप लोग इसे हाईलाइट कीजिए एनिमल्स एंड प्लांट्स का। आगे देखिए ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। देखो आगे लिखा हुआ है ना एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इनएनिमेट एंड एनिमेट। इस तरह से याद रहेगा कि इनएनिमेट कहने का मतलब हमारा हो गया ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, और एनिमेट कहने का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स यानी कि बायोटिक। इस तरह से इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। वाज द सेंस ऑफ अवे और फियर दैट दे इवोक्ड। आगे देखिए द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। इसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लिए एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी।
कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। तो यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी में आप लोग को बताए थे कि ह्यूमन बीइंग जो होता है खुद को सुपीरियर मानता है, बाकी रेस्ट को क्या मानता है, इन्फीरियर मानता है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी में आप लोग यहाँ पे इसको अंडरलाइन कीजिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद आगे अंडरलाइन कीजिएगा रजिस्टर्ड लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज, यानी कि इनका जो एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी कि ह्यूमन बीइंग का है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से, यानी कि लिमिटेड नॉलेज ही रह जाएगा। ये हो गया। आगे देखिए, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल systems of identification, nomenclature and classification, इस सबको अंडरलाइन नहीं करना है। The biggest spin of such studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। तो यहाँ पे आप लोग को दो यानी कि सिमिलरिटीज बताए थे, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो आप लोग यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा कि शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज एमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। इतना आप लोग अंडरलाइन किए। यहाँ से कीजिए शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज एमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, यानी कि हॉरिजेंटल जनरेशन में क्या हो जाएगा हमारा, पेरेंट्स से लेकर पेरेंट्स और चिल्ड्रन में जो वर्टिकल लाइन आएगा उसको बोलेंगे हॉरिजेंटली क्या होगा, यानी कि विथ इन जनरेशन, यानी कि जो हम भाई बहन होंगे उनमें जो जनरेशन में सिमिलरिटी जाएगा उसको हॉरिजेंटली बोलेंगे। और वर्टिकल में क्या बोलेंगे, पेरेंट्स से लेकर जो हमारा यानी कि चिल्ड्रन आएगा उसमें क्या होगा, वर्टिकल जनरेशन। इतना समझ में आया, इसको अंडरलाइन कीजिए। आगे देखिए, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वाज ए रिविलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें अभी जो पॉइंट पढ़ाए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लोग यहाँ से अंडरलाइन कीजिए कि ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो इसका क्या होगा, यानी कि एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते रिलेटेड होते वो किससे होते हैं, बाय जेनेटिक मटेरियल से। तो इस पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर दीजिए कि ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड यहीं तक आप लोग हाईलाइट कीजिए। ऑल लिविंग क्या हो गया, दैट ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, यहाँ पे कीजिए। आगे भी कर लीजिए, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। और यहीं पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे मतलब कि एरो देकर इधर लिख लीजिए बाय किससे कनेक्टेड है, बाय जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए बाय जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। इतना हो गया। आगे देखिए, आगे का जो पॉइंट है, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट ए डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम ए टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इतना जो पॉइंट हाईलाइट करवाए हैं ये आप लोग एनसीईआरटी में जैसे जैसे बोले वैसे वैसे हाईलाइट कर लीजिए। जब आप रिवीजन कीजिएगा तो जो लिखवाए हैं बोर्ड पे उसको, और ये एनसीईआरटी में जितना हाईलाइट करवाए हैं पॉइंट, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही उड़ कर आता है। तो इस पॉइंट को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा जब भी मौका देना होगा तब, और जब भी मतलब कि आप लोग को रिवीजन करना होगा तब। तो आप लोग को जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है इसको हाईलाइट करवा दिए हैं, मतलब कि हम यहाँ एनसीईआरटी से बोले, आप लोग को भी बोले कि अपने पास एनसीईआरटी खोल लीजिए और हाईलाइट कीजिए। तो आप लोग हाईलाइट कर लिए होंगे। अगर किसी का छूट गया है तो इसका हाईलाइट करके स्क्रीन पे लगा देंगे, आप यहाँ से अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिएगा। आप लोग को ये वीडियो ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी बायोलॉजी में हेल्प हो जाए, अपने बायोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग कर ले और अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए, सिलेक्शन ले। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।